अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज मैं इस मैकबुक का फाइनल रिव्यू लेके आया हूं। पहले मैंने इसकी अपडेट की वीडियो बनाई थी, फिर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं इसका फाइनल रिव्यू करूंगा। ये 2012 मॉडल है, 13 इंच में ये आता है और मैकबुक एयर है। तो मैंने कहा आप लोग के लिए इसकी जो क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 6 से 7 मंथ हो चुके हैं, तो उसके बाद जो मेरा ओपिनियन है कि क्या आपको इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं, तो मैंने कहा इस लास्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं, ताकि अगर आप लोग भी ये न्यू बाय करने जाते हैं तो जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा आप लोग वो देख के इसको इजीली बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी बॉडी के बारे में। बॉडी से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ये रबराइज्ड सिलिकॉन टाइप डाला हुआ है, तो ये मैकबुक में कामयाब नहीं है। आपने इसको डाल के मैकबुक को यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैकबुक के स्पीकर्स इनके अंदर होते हैं और जब वो आप म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इस तरह से एयर बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी मैकबुक काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कुछ एयरपॉड्स हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जैसे हैं। इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है। उसके अलावा इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है कि आप ये कैसे ले सकते हैं, तो आपने जस्ट मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और एयरपॉड्स की पिक्चर होगी उस पर नीचे कमेंट कर देना है। ये 4 एयरपॉड्स हैं और 2 एयरपॉड्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर से मैं लूँगा जिसको ये गिफ्ट मिलेगा, और 2 मैं यूट्यूब से लूँगा। तो करना क्या है, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इसी वीडियो के नीचे से मैं 2 बंदे जो हैं वो इसी वीडियो के नीचे से पिक करूँगा और 2 जो हैं वो मैं इंस्टाग्राम से, तो ये फिर मैं उनको भिजवा दूँगा। आपने जस्ट इतना करना है कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर देना है। तो कमेंट के थ्रू जो है मैं वो इंस्टाग्राम से भी और यूट्यूब से भी मैं 2 बंदे जो हैं वो पिक करके तो उनको ये गिफ्ट कर दूंगा। उसके अलावा वापस आते हैं, तो अब बात हो ही रही थी हीट अप की। तो हीट अप का मैं आपको बताऊं कि मैकबुक जो है वो कुछ जब सर्दियों का सीज़न था तो ये हीट अप नहीं होती थी, लेकिन गर्मियों के सीज़न के अंदर ये थोड़ी बहुत हीट अप होने लग पड़ी है। तो हीट अप से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसकी ब्राइटनेस जो है अभी मैंने कम की हुई है, मैं इसको ब्राइटनेस को थोड़ा लो कर देता हूँ और लो करके मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होती। उसके अलावा अगर आपकी मैकबुक हीटअप होती भी है तो एक सॉफ्टवेयर आता है कूल डाउन के नाम से, जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके जो इस मैकबुक के अंदर जो पंखे होते हैं उनको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, जो फ़ैन होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका मैकबुक पहले 100% पे हीटअप हो रहा होता था वो 80-60% पे आके हीटअप होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करूंगा, हैंगेज के बारे में बात करूंगा कि ये हैंग तो बिल्कुल नहीं होती। हाँ, जब आप इसको रीस्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादातर इसको स्लीप मोड के ऊपर बंद कर देता हूँ, लेकिन जब आप इसको बंद करके ऑन करते हैं तो बंद करके ऑन करने के ऊपर ये थोड़ा सा बूटअप में टाइम लेता है। ये ऑन हो जाता है जब अपनी फाइल्स वगैरह लोड कर लेता है। उसके बाद जो मैकबुक है वो बिल्कुल हैंग नहीं होता, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसकी जो बॉडी है ना वो आपको पता होगा एल्यूमिनियम टाइप इसकी बॉडी है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच लगते हैं। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ कि उसके ऊपर कोई स्क्रैच ना लगे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर किसी किसी जगह पर मैं फ़ील करता हूँ तो छोटे छोटे स्क्रैच आए होते हैं। जैसे इसकी ये नीचे वाली बॉडी में, इसके नीचे वाली साइड पे तो वो स्क्रैच आ जाते हैं। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, अगर आपको फील नहीं हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे सारी शीट लगवा ली है और इसकी कीबोर्ड्स के ऊपर भी सारी शीट जो है वो मैंने लगवा ली है, ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव चीज़ है, उसके अलावा आपको वो मज़ा जो मैकबुक में आता है वो विंडो में नहीं आएगा। और क्योंकि आपको पता है विंडो है वो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ी स्लो रहती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी फाइल्स इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। बहुत ईजी एक एप्लीकेशन आती है, वो भी आपको गूगल से ही डाउनलोड हो जाएगी। एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र के नाम से आप इजीली जस्ट केबल लगा के अपना डाटा जो है इस मैकबुक के अंदर सेव कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसके स्पीकर्स की बात करना चाहूँगा। अभी इसको मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन इसकी जो स्पीकर्स हैं उनका जो साउंड है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पीकर्स भी वाहिद ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आपको प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, तो लैपटॉप जो मेरा विंडो का लैपटॉप था, थोड़े अरसे बाद उसके जो स्पीकर्स थे उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। अब वो मुझे इश्यू होता था यूज़ करते हुए, फिर मैं उसके साथ अपने एयरपॉड्स लगा लेता था। एयरपॉड्स लगाने के बाद जो है वो मेरा काम जो है
सही कर देता था। लेकिन वही बात है कि जो अपने जेन्युइन स्पीकर्स जो होते हैं, जो काम आप उससे कर सकते हैं, वो आप हर टाइम जो है वो एयरपोर्ट्स लगा के नहीं उसको यूज़ कर सकते। उसके अलावा मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाना चाहूँगा। अब भी इसको 7 मंथ तकरीबन मेरे पास यूज़ करते हो गए, और 7 मंथ्स के बाद जो इसका साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि 7 मंथ के बाद भी इसका साउंड बहुत ऊंचा है। और इसका साउंड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ब्लूटूथ इसने ऑन कर दिया, इसको जल्दी से पेयर कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो 7 मंथ्स के बाद इसको डे नाइट यूज़ करने के बाद भी इसका साउंड जो है वो बिल्कुल लो नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी बैटरी की मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि ये 11 साल पुराना मैकबुक है। तो बैटरी का सबसे बड़ा इशू ये कि जो इसके सेल काउंट्स हैं, जिनको पता है जो मैकबुक यूज़ करते हैं, मेरे वाले के 692 हो चुके हैं। लेकिन 11 साल पुराना होने के बाद इसकी जो बैटरी है वो मुझे रिप्लेस करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो 2.5 से 3 घंटे है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि अगर आप इसकी बैटरी नहीं चेंज करवाना चाहते तो ये 2.5 से 3 घंटे टाइमिंग अच्छी है, आप 3 घंटे यूज़ करो, उसके बाद इसके साथ केबल लगा लो। वैसे जो मैक्सिमम मैकबुक एयर की बैटरी टाइमिंग होती है वो आपको 14 घंटे की मिलती है ऑन स्क्रीन करके। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बैटरी जो है इसकी मैंने मार्केट से पता किया है तो 7,000 रुपीज़ की इसकी बैटरी फ़िट करके देते हैं। लेकिन मैंने फिर बैटरी चेंज नहीं करवाई, क्योंकि बैटरी का जो है वो आप चेंज करवा लें, उसके बाद भी अगर आपको अच्छी टाइमिंग ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी बैटरी स्टेटस वाली जगह है ना, वहाँ पे अक्सर ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपके भी बैटरी स्टेटस वाली जगह पे सर्विस का एरो आ गया है और आप इस वजह से परेशान हो गए कि सर्विस का एरो आ गया, तो अब आपकी जो है मैकबुक सर्विस करवानी पड़ेगी। जिससे सर्विस का मतलब होता है कि उसकी बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। जैसे जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि जब सर्विस मोड आ जाता है बैटरी हेल्थ के अंदर, तो आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। लेकिन मैकबुक का सिस्टम ऐसा नहीं होता। मैकबुक जो होती है वो आपको जब सर्विस मोड आ जाए ना, तो इसकी एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये ट्रिक के ज़रिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है यूट्यूब के ऊपर सर्च करके कि जिनके नए लेटेस्ट मैकबुक है उनमें से भी किसी किसी की जो बैटरी हेल्थ है, टाइमिंग वो अच्छी दे रही होती है, लेकिन सर्विस का ऑप्शन आ जाता है, जिससे रीसेल में भी प्रॉब्लम होती है और आपको खुद भी यूज़ करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरे जो मैकबुक है उसमें सर्विस का ऑप्शन आ गया। तो इसका ये हाल है कि अगर आपके मैकबुक के अंदर ये ऑप्शन आ गया, और मैं आपको बताऊं मोस्टली जो दुकानदार होते हैं वो यही करते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इतने काउंट्स वाले जो मैकबुक हैं वो लें ही ना, और अगर आप ले लेते हैं तो आप वहाँ बैठ के उसकी टाइमिंग जज करके और बैटरी हेल्थ में सर्विस वाले ऑप्शन को देख के आपने ये नहीं कहना कि भाई इसमें सर्विस आ गई मैं ना लूँ। बैटरी टाइमिंग आपने वहाँ पे चेक करनी है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि आप अपने मैकबुक को यूट्यूब पे ऑन कर दें और 4 से 5 दफ़ा इसको 0 to 100 करें, फिर 100 से 0 करें, यानी कि इसको फुल चार्ज करके यूट्यूब लगा दें या छोड़ दें, किसी तरीके भी आपने इसको 2-3 दफ़ा एट अ टाइम ऑन करके ऑफ करना है, फिर चार्ज करना है, फिर पूरा इसको यूज़ करके फिर ऑफ करना है। उससे क्या होता है, जो सर्विस मोड का ऑप्शन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब जब मैंने मैकबुक ये ली थी तो मुझे उस टाइम मैकबुक का इतना पता नहीं था, ना बैटरी टाइम का पता था कि इसमें 14 आवर्स का टाइम होता है, तो ये 3 घंटे लेता था। मैंने थोड़ा सा यूज़ किया तो इसके ऊपर सर्विस का ऑप्शन आ गया। मैं वापस उस बंदे के पास ले गया, उसने मुझे ऐसे ही चला चला के 2-3 दफ़ा उसने मुझे 2 दिन का टाइम लेके उसने चला चला के तो मेरी जो सर्विस था ना उसका ऑप्शन ख़त्म कर दिया, और बैटरी की जिधर हेल्थ का ऑप्शन चेक होता है वहाँ पे नॉर्मल आ गया, पहले सर्विस का ऑप्शन आ रहा था। उसने कहा भाई मैंने तो आपकी बैटरी चेंज कर दी। अब जब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और मैंने वो 2 दफ़ा ऑप्शन खुद ख़त्म किया है, तो फिर मुझे समझ आया कि जो मार्केट वाले हैं ना वो आप लोग साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो मेरी बात आप ये याद रखें कि जो मैकबुक है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 घंटे, जो पुराना वर्जन है वो आपको कोई भी पुराना हो गया, जैसे 2010 मैकबुक प्रो होगी, मैकबुक एयर होगी, 12, 13, 14, ये आपको बैटरी टाइमिंग कम ही प्रोवाइड करेंगी। लेकिन आपने अगर मैकबुक लेने जाना है तो आपको वहाँ बैठ के 1 से 1.5 घंटा मैकबुक के ऊपर ज़ाया करना पड़ेगा, जिससे आप लोग को मैकबुक ख़रीदने में आसानी, क्योंकि आपको पता है जब आप एक दफ़ा चीज़ ले आते हैं उसके बाद आपको रिटर्न की गारंटी नहीं होती है और किसी चीज़ से भी, और दुकानदार इस चीज़ को मानते भी नहीं है। तो ये कुछ इसकी चीज़ें थी जो कि मैंने कहा बैटरी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग लेने से पहले चेक कर लें कि सेल काउंट इसके कितने हैं। और अगर आप लोग वो नहीं चेक कर सकते तो वहाँ बैठ के 1 से 2 घंटे मैकबुक को लाजमी चेक करें।
उसके बाद बात करते हैं मैकबुक 2012 की। तो जो मेरे पास 2012 इसमें कैटालिना जो है वो मैंने अपडेट कर लिया था, उसकी वीडियो भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। कैटालिना मैंने इसके अंदर जो है वो डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद कुछ कुछ बग्स मुझे फील होते हैं कि इसके अंदर आए हैं, जैसे कि ये चलते चलते थोड़ी देर हैंग हो जाता है, या स्लो कहेंगे, हैंग तो नहीं कहेंगे, स्लो हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। सेकंड मतलब नैनो सेकंड्स के लिए हैंग होकर फिर स्लो होकर ठीक हो जाता है। उसके अलावा अपडेट करने का भी तरीका जो है वो मैंने आपको वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देख के भी अपने मैकबुक को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्ले स्टोर की। तो इसके ऐप स्टोर जो है वो भी अपडेट हो गया था। उसमें पहले वाले ऐप स्टोर के अंदर गेम्स वगैरह नहीं थी, इसमें आ गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेम्स ऐसी आई हैं, जैसे आप इसके अंदर एसफेल्ट 8 जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अगर इसमें और कोई गेम्स हैं, वही जो एप्पल आईफोन के अंदर इशू आता है, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने अपने मैकबुक को या एप्पल को अपडेट नहीं किया होता तो उसमें वर्जन का इशू आता है। तो इसका भी वही है कि इसमें वर्जन का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। तो 10 से जो ऊपर ऊपर की ऐप्स है ना, वो इसमें इंस्टॉल नहीं होती। सेम एप्पल वाला हिसाब है, जो एप्पल आईफोन के अंदर होता है वही मैकबुक के अंदर भी होता है, लेकिन मैकबुक को ईजी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर गूगल के थ्रू आप थोड़े बहुत ऐप्स कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्मोरा एडिटर जब से मैंने कैटेलिना पे अपडेट किया था वो इसके अंदर आ गया था, वो डाउनलोड भी हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में फिल्मोरा एडिटर को डाउनलोड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका परचेस नहीं होता। अगर आप परचेस करके यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये मैकबुक एयर 2012 मॉडल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एडिटिंग करके देखी है। आपको पता है क्योंकि उसके अंदर वाटर मार्क का ऑप्शन आ जाता था, तो मैंने एडिटिंग करके देखी है। एडिटिंग में ये स्लो नहीं होता और बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेता है। तो वो इस हिसाब से अच्छा है कि आप अगर इसको फिल्मोरा को जो है इसमें परचेस करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा कैप कट इसके अंदर डाउनलोड हो जाता है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो आप ऐप स्टोर से अंदर इसके लिए इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं फाइनल अपना ओपिनियन आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली पिछली वीडियो में, जिसके लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में भी दे दूंगा और यहाँ नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने सब कुछ मैकबुक एयर का कवर कर लिया। तो अगर आप लोग मेरी ये तीनों वीडियोस देख लेते हैं तो मैं इस चीज़ को गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा और आप एक अच्छी मैकबुक जो है वो अपने लिए परचेज़ कर लेंगे। क्योंकि मैं मैकबुक और विंडो दोनों लैपटॉप में से मैकबुक प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैकबुक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इसका माइक हो गया, इसका कैमरा हो गया, ये विंडो वाले लैपटॉप से बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, या अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।